वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट ने आज फिर एक भयंकर फॉल दिखाया और भयंकर दिन था और रिटेल धुलता हुआ नजर आया और खतरनाक शक्तिकांता दास जी की खतरनाक स्पीच के बाद भयंकर फॉल। और अभी जो डेटा बना हुआ है वो आपको बता दूं कि असली गेम अभी बाकी है। मार्केट अभी गेम हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी में एक बहुत खतरनाक छुपा हुआ गेम है, दिखाऊंगा आपको उसके हिस्सों के बारे में। एफआईआईज ने जो करा है वो भी बहुत बड़ा है, डीआईज ने जो करा है उसके मुकाबले वो भी काउंटर है। और अगर बात करूं तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी आज भयंकर रूप से बढ़ा हुआ है, वो भी खतरनाक ढंग से इंडिकेट कर रहा है कि खेल होगा। और बाकी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सेंसेक्स की एक्सपायरी इज द बिगेस्ट प्ले फील्ड और वो खतरनाक होती है। वैसे ही ऊपर से अब जो डेटा बना हुआ है वो और भी ज्यादा खतरनाक। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। Let's start the video and evaluate the data. Before we do that, I request you go to the disclaimer. Disclaimer as per सभी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए दोस्तों, आज सबसे पहले तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। आज फिर से वापस बढ़ गया। कल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, हालांकि मैंने बताया था आपको कि ये भी हीटेड अप लेवल है। 15.51 पे क्लोज हुआ था कल, आज 15.83 पे पहुंच गया। 2.06% की बढ़त है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कल भी वॉलेटिलिटी भयंकर रूप से बनी रहेगी। दूसरी बात अगर करें हम, देखिए बढ़ने वाले सेक्टरों में आज भी थे बहुत अच्छे सेक्टर जो कि अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आए। जैसे कि मीडिया सेक्टर टॉप गेनर था आज, 1.99%, ऑलमोस्ट 2% बढ़ता हुआ नजर आया। एनर्जी सेक्टर 1.05%, ये भी ग्रीन में बंद हुआ है। इसके अलावा आईटी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, हेल्थ केयर, मिड कैप, ये सब ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए। और रिलायंस भी आज ग्रीन में था, जो अपने आप में खुद एक सेक्टर है। इसके अलावा मगर गिरावट कहाँ थी जहां से फॉल आता हुआ नजर आया? तो भाई फॉल में जो खेल है वो तो बैंक निफ्टी वाला है, वो तो मैंने आपको बताया, वो अभी आपको समझाता हूं। उससे पहले बाकी ओवरऑल बड़ी पिक्चर देख लेते हैं। देखिए आज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टॉप पे जो लूजिंग सेक्टर था वो एफएमसीजी सेक्टर था, 2.06 टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज 1.85%, ऑटो सेक्टर भी 1.28% टूटता हुआ नजर आया। एमएनसी भी 1.05% टूटता हुआ नजर आया। ये थे जो 1% से ज्यादा टूटने वाले सेक्टर थे एज अ सेक्टर। हाउवर इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे गिरावट थी, जैसे कि रियलिटी, मेटल, स्मॉल कैप, फार्मा, मिड कैप सेलेक्ट, और ये सब भी गिरते हुए नजर आए। बहुत सारे सेक्टर रेड में बंद हुए ये सारे। तो खेल जो मैं आपको बता रहा हूं उसको समझते हैं। पहले समझने की बात यह है कि बैंक निफ्टी था सबसे बड़ा जो हिट मारता हुआ नजर आया। आज 1.76% टूटा है, 806 पॉइंट का डिप है और 45,012 पे बंद हुआ है। और ये जो है ना, इसके अंदर में गेम ये है कि भाई इसके दो बड़े काउंटर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो मेन कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कि एक पीएसयू बैंक्स, दूसरा है प्राइवेट बैंक्स। तो आज इन दोनों में आपस में लड़ाई चल रही थी भाई, और वो भी बड़ी वाली। छोटा मोटा हो जाता था कभी कभी 0.1%, 0.5%, बट भाई आज अच्छा खासा। जैसे कि प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो आज 2.59% टूटते हुए नजर आए और रेड में बंद हुए अच्छे खासे। और अगर वहां बात करूं पीएसयू बैंक्स की, तो भाई इनमें 2% की बढ़त थी आज, इसमें आज भी ग्रीन में बंद हुए हैं पीएसयू बैंक्स, 2% अप। तो अगर हम वैसे ब्रेक करके देखें तो पीएसयू सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर हुआ, मीडिया 1.99% और पीएसयू बैंक 2% बढ़े। तो बॉस इसके अंदर तो गेम सेट हो रहा है, अभी तो खेल हुआ नहीं है, होना है। आपस में जब लड़ाई चल रही है, और वो भी उस समय जब बैंक निफ्टी टूट गया 806 पॉइंट, तो खेल बाकी है, ठीक है। बाकी इसके अलावा सेंसेक्स की अगर बात करें तो भाई आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती खासी कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है, 1217 शेयर कल बढ़ रहे थे, ग्रीन में बंद होना मैनेज हुए थे, आज सिर्फ 808 शेयर रह गए। वहीं अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो ऑब्वियसली बढ़ गए। कल 934 शेयर थे जो रेड में बंद हुए थे, गिरकर बंद हुए थे, वो आज 1337 शेयर थे। और इस तरह से अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी अब 21,717 पे क्लोज हुआ है सॉरी, 212 पॉइंट का फॉल है, दैट इज 0.97%। और इसमें जो चमत्कार की बात है वो ये कि बॉस ये आज 0.97% टूटा है, इसमें अभी भी दम निकला नहीं है। कारण मिड कैप निफ्टी है, उसको दिखाने की कोशिश करूंगा चार्ट पे। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो 1.76% और निफ्टी जो है 0.97% टूटा। तो समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे गिरावट बाकी है, यहाँ नहीं आई है, ठीक है। बाइंग हो रही है यहाँ पे, और वो बाइंग जो हो रही है वो दिखाता हूँ आपको, पहले उसको भी समझ लीजिए। देखिए आज क्या मोटा खेल था। आज भाई बहुत बहुत अच्छी बाइंग करी है डीआईआईएस ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट इज स्मार्ट मनी, जो इंडिया का अपना है। उन्होंने 5,512 करोड़ की बाइंग करी है, 5,512 करोड़ की। जबकि एफआईआईएस ने जो सेलिंग करी है वो 4,933 करोड़ की है, 4,933 करोड़ की। अब जो सेलिंग करी है उन्होंने वो 4,933 करोड़ की है, और यहाँ बाइंग हो गई 5,512 करोड़ की। यानी कि रिटेल ने घबराहट में बहुत माल बेचा, जो एक्स्ट्रा माल बेचा वो भी आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उठा लिया। और इसका मतलब ये है कि वो पैसा लगा रहे हैं और लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, और अब माल जो है पब्लिक की जेब से निकलकर स्मार्ट मनी की जेब में जा रहा है। तो भाई तैयार रहिए, बहुत जल्दी रिकवरी और रिवर्सल आता नजर आएगा। बाकी ऑप्शन चेन का डेटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है और थोड़ी गिरावट है, अभी उसकी भी बात करेंगे और समझेंगे उसको भी सॉरी।
बट कल का गेम जो है ना वो भाई बढ़िया सा होने वाला है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि जरूर दोनों तरफ के मूव आएंगे, या फिर एक तरफ अगर चले तो वो भयंकर रूप से ऐसे चलेगा कि मतलब हम सोचते रहेंगे, सब लोग सोचते रहेंगे कि अब बस इससे और ज्यादा क्या होगा, और ये कहेगा नहीं अभी नहीं और बाकी है गेम। तो इस तरह का गेम होगा भाई। अगर कल हो सके तो कोशिश कीजिएगा राइड करने की, बढ़िया पैसा बनता नजर आएगा। मगर इसमें प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ का गेम है और गेम दोनों तरफ चलता हुआ नजर आएगा, तो हो सकता है वो बढ़ते हुए भी आप देखें और गिरते हुए भी देखें मार्केट को। तो कब कौन सा पकड़ना है ये बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए चलते हैं चार्ट्स पे कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं और कैसे काम करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं निफ्टी को, ठीक है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो 21,717 पे बंद हुआ है, 21,717। और अगर हम बात करें इसमें तो जो कैंडल बनी है भाई, देखिए मैं आपको 21 मूविंग एवरेज के बारे में कई बार बता चुका हूँ। वहां पे आकर प्राइस जो है वो रिएक्ट करती है, और कल ये थोड़ी दूर थी और बताया था कि ये आ जाएगी इसको टच करने, आ गई। आज इसने इसको टच करा और अच्छे से रिस्पेक्ट करा और उसके बाद थोड़ा सा बाउंस करा। तो ये एक अच्छा साइन है कि ये अभी 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और इससे संकेत मिलता है कि अगर इसने चाहा बचाना तो यही लेवल है। बहुत ज्यादा नीचे की अगर हम बात करें तो 21,600 या 580 का लेवल बनता है। यहां तक आने के बाद वापस बाउंस बैक कर जाएगी मार्केट, ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी जिसमें छुपा हुआ गेम है, जिसमें ट्रिक हो रही है, वो कमजोर है भाई, और अभी 21 मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। और ऊपर से इसने इंपॉर्टेंट लेवल 46,000 को छूकर फिर से छोड़ दिया है, नहीं पकड़ पा रहा है। काफी टाइम हो गया इसको 40,000 के लेवल को छोड़े हुए, नहीं पकड़ पा रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद कई बार फेल हो चुका है। मगर बंद जो हुआ है ये 21 मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर हुआ है। अगर इसमें अब फॉल आता है तो ये 21 मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर हो जाएगा, तो यहाँ भी चांसेस ऑफ साइडवेज या रिकवरी के तो बनते ही हैं, क्योंकि प्राइस ज्यादा दूर नहीं रहती 21 मूविंग एवरेज से। मैंने आपको कई बार बताया, बाकी आप चार्ट में खोल के देख सकते हैं। ये डेली चार्ट था। अब समझते हैं ट्रेड कैसे करना है। जैसे सेंसेक्स की बात कर रहे हैं या मिड कैप की। मिड कैप देखिए, आज भी मैंने कल बताया था कि मिड कैप है इकलौता जो कमजोर नहीं है, तो भाई इसने बहुत बड़ा गैप अप दिया, और उसके बाद आज जो क्लोजिंग दी है वो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे जहां कल क्लोज हुआ था वहां बंद हो गया। सिर्फ 8 पॉइंट का डिप है। सो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। बट अब इसमें जो कैंडल बनी है ना यार, वो खतरनाक कैंडल है। इसको बोलते हैं ओपन हाई। जहां खुला वहीं से सेल ऑफ आया, गैप अप हुआ, और यही साइन होता है रिवर्सल का जब आता है तो। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है भाई, इसको लो तोड़ना होता है। तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 10,825 और 10,780। इसके नीचे अगर चला जाता है तो फिर इसका मतलब रिवर्सल शुरू हो गया और एक अच्छा फॉल आता नजर आएगा, जो कि इसको 10,600 तक, यानी कि यहाँ से 250 पॉइंट छोड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन खैर, हमें ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो भाई निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल जो बन रहा है अब, वो सीधा सा लेवल है भाई 21,925। जब तक ये ना पार हो जाए तब तक ये सेल ऑन राइज की मार्केट है और अभी वीक है, ठीक है। दूसरा, मैंने ये लेवल बताया था कल भाई कि यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स हैं, आसानी से नहीं छूटेंगे। तो भाई देख लीजिए, आज कई घंटे बिताए यहाँ पर, और यही वो लेवल है जिस पर मार्केट ने मैनेज करके किसी तरह से क्लोज कर लिया। अब यही है जो सपोर्ट और स्ट्रेंथ का साइन है। अगर मार्केट निफ्टी की बात कर रहे हैं, स्पॉट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत हो जाएगा। 21,750 के ऊपर है ट्रेड करता हुआ, तो भाई आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं। तब ये ताकत है, इसका मतलब बुल्स कोशिश कर रहे हैं उस लेवल को बचाने के लिए जो हालांकि मार्केट से छूट गया है। लेकिन अगर 750 के नीचे आ गया तो फिर ये कमजोरी की साइन है, और बुल्स कोशिश भी नहीं कर रहे, तभी ऐसा होगा। अदरवाइज ये इसको नहीं टूटना चाहिए, जो कि इन्होंने आज कोशिश करके बचा भी लिया है, ठीक है। तो कल भाई इसको देख लीजिएगा 750 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे है ये, ठीक है, जो एडजस्ट होकर आती है ना चार्ट, उसकी वजह से। तो 750 का लेवल है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करें तो भाई बाय कर सकते हैं। बाय करते हैं तो फिर पहली रेजिस्टेंस 770 80 पे आती है, 75 80 पे, और अगर इसको पार कर गया तो फिर भाई 21,820 ये एक एरिया बनता है। और इसके ऊपर अगर बात करें तो 845, और 845 के बाद फिर ये एरिया बनता है 930-40 का एरिया, और ये भाई क्रूशल है। अब जब तक ये ना पार हो जाए तब तक समझ लीजिए कि बियर्स कंट्रोल में है, ये बात यहाँ से निकल के आ रही है। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन शुरू हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर निकलेंगे तो अभी तो बियर्स कंट्रोल में दिख रहे हैं, तब वो बियर्स खतरे में आएंगे तो फिर वो यहाँ पर सेल ऑफ की बात करनी शुरू करेंगे। या ये वो एरिया जिसे कहते हैं सेलर जोन, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। वो कौन सा एरिया बनता है, 21,966 से 22,035-40 का एरिया, ठीक है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगला और खतरनाक लेवल जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसमें पहुंच जाएंगे। वहां पे फिर से सेलर और प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियस है, वो प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, दैट इज 22,080 से लेकर 22,120-30 का एरिया। और इसको भी फिलहाल निफ्टी पार करता कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। डीआईएस पैसा लगा रहे हैं, सॉरी,
ये मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद इस लेवल को पार करना अभी आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और एफआईएस कितनी मोटी सेलिंग कर रहे हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। एफआईएस ने आज बढ़िया से माल बेचा 5,000 करोड़ का, ये कम नहीं होता। तो उनके पास वैसे माल भी ज़्यादा नहीं बचा है, मैंने वीकली वीडियो में समझाया था यार, उनके पास जितना माल था उसमें से ज़्यादातर वो बेच चुके हैं। हालांकि अभी भी कई जगहों पर वो इन्वेस्टेड हैं, बट वो सारा माल एक साथ बेच देंगे ज़रूरी नहीं है, आसान नहीं है, आसान बायर भी चाहिए होते हैं, ठीक है। खैर एनीवेज, बट बॉटम लाइन में ये अभी 22,124 तक का गेम दिख रहा है। कल ऊपर अगर जाते हैं तो जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊपर के चांसेस मुझे अभी कम दिख रहे हैं। पहले शुरुआत नीचे की तरफ होगी ऐसा लग रहा है। तो अगर 22,750 के नीचे है या 730 के नीचे माना जाए तो अच्छा रहेगा, आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। पहला सपोर्ट 688 पे है, दूसरा सपोर्ट 660 पे बनता है, और तीसरा सपोर्ट 619 पे, और चौथा सपोर्ट जो बनता है जो कि क्रूशल और इंपॉर्टेंट बन जाता है वो एरिया है 21,560 से 530 का एरिया। सॉरी, तो ये 530 का एरिया अगर तोड़ दिया तो भाई फिर नीचे और जा सकती है, लेकिन ये वो एरिया है जहां पर मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सावधान हो जाइएगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर यहाँ आए तो यहाँ पर भी प्राइस एक बार रुककर रिएक्ट करेगी, और अगर गिरना भी है तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगी और उसके बाद ही जाएगी। हालांकि अगर इस लेवल को 530 के लेवल को तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जा रही है 427 से 375 का एरिया। अच्छा, ऊपर जो मैंने 530 का लेवल बताया ना भाई, इसमें ये हो सकता है कि बहुत तेजी से नीचे मार्केट आए और 480 तक चली जाए और एकदम से बाउंस बैक करे, जैसा कि आज इसने करा था लेवल पे। मैंने ये लेवल टेलीग्राम पे बताया था, लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा, समझाया था मैंने कि भाई यहीं से रिवर्सल आ सकता है, सावधान रहिएगा। तो वो खेल यहाँ पर कल हो सकता है। वो लेवल क्या होगा 21,530 के पास, ठीक है। ये यहाँ से गिरे और सीधा 470-80 तक आए और फिर वापस बाउंस बैक कर जाए। हाउवर नहीं करा तो फिर अगला एरिया जहाँ पर जरूर प्राइस रिएक्शन करेगी, ये वो जगह है जहाँ पर गैप छोड़ रखा है, इसको ये फिल करने के लिए चल पड़ी है। दैट लेवल वुड बी 21,429, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और नीचे जाएगी फिर 21,380, यहाँ तक या 70 तक आ जाएगी मार्केट। और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसे अब नहीं टूटना चाहिए, वरना भाई बुल रन खतरे में आ गया ऐसा दिखेगा, वो है 21,270। 270 से 160 का एरिया, यहाँ पर मार्केट अगर नीचे पार करती है तो भाई फिर हमारा ऊपर का जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया आगे, और कहानी थोड़े टाइम के लिए ढीली हो जाएगी। हालांकि ओवरऑल में इन्वेस्टर ने तो बाय करते रहिए अच्छे शेयरों को, बता रहा हूँ आपको ये प्राइस पे बाकी के शेयर अब नहीं मिलेंगे। जैसे कि HDFC चल रहा है, शायद थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, मगर इतनी कैपेसिटी जरूर रखिए कि आप उसे डबल कर सके। मेरी समझ से ये गेम चल रही है अभी। ये लोग पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं अपना, और अपने पोर्टफोलियो के लिए तो अभी भी बाइंग कर रहे हैं। 5,500 करोड़ की बाइंग जो डियाज ने करी, जो मैंने आपको दिखाया समझाया, भाई उन्होंने कुछ तो शेयर खरीदे ना, तो वही शेयर आपको पकड़ने हैं, और वो बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं। अगर बात करूं तो कल मुझे लग रहा है कि शायद HDFC बैंक एक अच्छा गेम देता हुआ नजर आएगा, आप उसको खेलने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर नहीं फायदा दिया तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करेंगे तो भी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, पोर्टफोलियो के लिए उसको बाय किया जा सकता है। अब बात करते हैं बाकी की, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होंगे, और उसके बाद फिर बात करेंगे हम फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी या सेंसेक्स की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भाई अगर बाय करना है तो भाई इंतजार कर लीजिएगा जब तक 45,276 पार ना हो जाए, और ये पार होगा तभी बाय की सोचिएगा, अदरवाइज ये यहाँ से जाकर पलट जाएगा। अगर आपको रिस्क लेना हो तो आप अभी जहाँ खुले वहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये पहली रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर 45,372, फिर 45,461, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 578 पे रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद बहुत मजबूत लेवल है 45,690 से 45,820 का। ये एरिया वो है जिसे बियर्स अगर कंट्रोल में है तो पार नहीं करने देंगे अब बॉस बैंक निफ्टी को। और अगर किसी को पार करवाना है तो यहाँ पर डबल पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा, जो आज 5,000 करोड़ की बाइंग हुई है वो और बढ़ानी होगी तभी हो पाएगा, या फिर आपको वो तो बाद में पता चलेगा। तो कैसे देखना है भाई, अपना HDFC बैंक नज़र रखिएगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों एक साथ चलते हुए नजर आए अगर ऊपर की तरफ में तो ये पार होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा बढ़ चुके हो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी तो भी वो थक जाएंगे। लगातार बढ़ना एक दिन में 4-5% नहीं बढ़ते हैं ब्लू चिप शेयर्स लाइक ICICI बैंक और HDFC बैंक। रिलायंस ने भी थोड़े दिन पहले 7% की बढ़त दिखा दी थी। हालांकि खेल बहुत खतरनाक है इसलिए बोल रहा हूँ, मगर सावधान रहिएगा। बट अगर ये लेवल पार हो जाता है 45,820 तो मतलब बियर्स हार रहे हैं। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो भाई फिर 45,900, फिर 46,020 से लेकर 46,070,
ये एरिया फिर से क्रिटिकल हो जाएगा, इसको पार करना भी अभी बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे फिर पैसा लगेगा और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बैंक निफ्टी थक चुका होगा, इससे ऊपर तो मुश्किल ही जाएगा। हाउवर लेवल जो अगला बनता है वो 46,142 और उसके बाद फिर 46,338 और फिर उसके बाद 46,400 एंड 46,667 है। इनको आप नोट कर सकते हैं। हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ तक जाने वाले हैं, हमें चांसेस दिख रहे हैं कि नीचे की तरफ और भी गिरावट आती नजर आएगी। तो वो लेवल्स क्या होंगे, अभी देखिए क्लोजिंग हुई है वो 45,000 के पास हुई है। अगर नीचे की तरफ आते हैं, जो सेटलमेंट प्राइस है वो 45,105 आई है, लेकिन अगर नीचे क्लोज करके 44,940 को तोड़ देता है तो भाई सेल कीजिए, तब ये और नीचे जा रहा है और इसके पास काफ़ी रूम है, तब ये 44,600 तक के लिए ओपन है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, फॉल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चलता जाए वैसे वैसे चलने दीजिएगा। यहाँ तक के लिए गेम ओपन है। हालांकि बीच में अगर बोलूँ तो कहाँ रुकता नजर आएगा, मुझे 44,800 के पास ये रुकता हुआ नजर आ रहा है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर 603 पे और उसके बाद फिर नीचे 44,492 तक ये फॉल तो एक बार झटके में आ सकता है। इनको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर यूज करने की कोशिश कीजिएगा, प्रॉफिट बढ़िया बनता नजर आ सकता है। और अगर इसके नीचे गया तो फिर कहानी खराब होती नजर आएगी। हालांकि यहाँ पर भी झटका मारा तो नीचे जाने की चांसेस है थोड़ा सा, और फिर वापस बाउंस कर जाए, थोड़ी देर रुकने दीजिएगा प्राइस को वहाँ पे इसके नीचे, तभी ट्रेड कीजिएगा। और अगर इसके नीचे रुक जाए प्राइस 44,492 से 430 का एरिया है जहाँ पर चांसेस हैं कि बाउंस बैक आ जाए, नहीं आया तो फिर सीधा ये जा रहा है 44,100 के पास। और ये वो लेवल है जिसको बैंक निफ्टी को अब नहीं तोड़ना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पहले अपना एक लेवल 45,462 तोड़ चुका है, अब ये 44,104 है, ये सस्टेन हो जाना चाहिए, नहीं तो इसमें सेल ऑफ और बैंकर आता नजर आएगा और बड़ी गिरावट आती नजर आएगी आने वाले समय में। अब ऐसे अगर बात करें तो मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी स्ट्रॉन्ग है यार, इसको बाय करके स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, बेहतर होगा। लेवल आपको मैंने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट लेवल जो है आपके लिए इसमें भाई 860 का लेवल बनता है। हाउवर ऊपर झटका प्रॉब्लम रहेगी 875 तक, और 875 के ऊपर आ जाए तो ये फिर यही सपोर्ट बन जाएगी और फिर ये और ऊपर जा रहा है। और इसके लेवल जो असल में दिख रहे हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, 11,060 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। बट इससे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ आएगी, 928 पे, 928 के बाद फिर 948, 4850 पे, और अगर उसको पार करता है तो फिर ये और ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा। 11,063 से 93 ये वो लेवल है जहां तक ये जाने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी इसने वो लेवल के ब्रेकआउट्स तो दे दिए हैं, जहां पर इसने कंसोलिडेशन करी थी वो लेवल था 10,795। ठीक है, अब अगर नीचे की तरफ आते हैं तो 840 के नीचे अगर हम आते हैं तो भाई फिर ये सेल में है, इसको भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट पे प्रेशर आएगा और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हो सकता है यहाँ भी प्रेशर आए, या बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ प्रेशर आए। तो भाई ये लेवल है 10,847, इसके नीचे सेल करिए। नीचे जो सपोर्ट आती है वो 790 पे आती है और इसके बाद फिर 725 पे आती है, और 725 एक बहुत क्रिटिकल एरिया है। अगर क्या यार यहाँ पे बुल्स हैं ही, ठीक है, इसको तो FIS भी बाय कर रहे हैं, DS भी बाय कर रहे हैं, वो इसी एरिया में कर रहे हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट ली जाएगी और इसको एक बारी में तो नहीं तोड़ेगा आसानी से। और अगर तोड़ेगा, जब भी तोड़े, एक बारी में नहीं, सपोर्ट लेगा, टाइम बिताएगा, उसके बाद जब तोड़ेगा तब ये सीधा फिर नीचे आ रहा है 650 से 630 का एरिया, और यहां पर आकर फिर बढ़िया वाली बुल्स एंड बियर्स की फाइट होगी। ये वो जोन है जहां पर अच्छे से पैसा लगा हुआ है, इस पे डिसीजन होगा कि कौन जीता या हारा, बुल्स या बियर, और इससे ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर जरूरत होगी तो फिर मैं आपको लेवल्स बता दूंगा, टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं, वहां भी अगर कुछ ऐसा होता तो मैं बता ही देता हूँ। अभी फिर निफ्टी को करते हुए अपन चलते हैं सेंसेक्स पे, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, कल इसकी एक्सपायरी है। तो भाई सेंसेक्स के लिए सिंपल सा गेम आपको पता ही है, ओवरऑल बता दिया, जो निफ्टी में वही अप्लाई होता है यहाँ पे भी, और ये बड़ा गेम है। तो लेवल्स की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल इसको जो अचीव करना चाहिए वो है 72,180 से 200 का लेवल। इसको जब ये पार करेगा तभी ये स्ट्रांग है, अदरवाइज ये अभी कमजोरी के साइन दिखा रहा है। अब ट्रेड कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। क्लोज हुआ 71,428 30 के पास, तो यहां से अगर भाई 430 से ऊपर बात करूं, ऊपर की बात कर लेते हैं पहले। अगर ऊपर जाता है तो भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है इसको वो 574 पे आती है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 776 से 80 का एरिया है, इस पे रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 72,045 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस, और अगर इसको पार कर गया तो द स्टिफेस्ट रेजिस्टेंस 72,200 210 का एरिया, इसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर इसने कहीं 72,300 को पार कर लिया तो फिर ये मजबूत हो गया, फिर 72,200 का स्टॉप लॉस या 72,180 का स्टॉप लॉस बना के राइड कीजिए, जितना प्रॉफिट हो सकता है जहां तक जा सके, अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। और अगर नीचे की बात करें तो भाई नीचे देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 71,370, इसको तोड़ा तो फिर ये नीचे फॉल के लिए तैयार है और नीचे और जा रहा है। सबसे पहला लेवल जो होगा वो 71,260, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर
1118.20 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 70,930 ये लेवल है, यहाँ तक ये आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आ गया तो ये फिर बहुत देर तक रुकेगा नहीं, क्योंकि ये अल्टी पल्टी का सीन है। यहाँ पर यहीं पे खेल हुआ था। अगर आप देखें तो भाई देखिए यहाँ पे पहले डब्ल्यू पैटर्न बना था, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ पे ही, और फिर उसके बाद ये यहाँ से तोड़ा गया तो फिर अब ये एम पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे। तो डिसीजन लाइन भाई यही है, इस पर नज़र रखिएगा। अगर ये नीचे आ जाता है 70,930 के तो फिर ये कमज़ोर है भाई, फिर और गड़बड़ है मामला। फिर ये बड़ा तौर पैसा लगाने वाले लोग बाहर हो चुके हैं। 70,545 अगला लेवल, फिर 69,920 अगला लेवल, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। कहाँ तक जाएगा वो फिर कल ही पता चलेगा, क्योंकि अगर ये फॉल आना है जिस तरह का सेल ऑफ आज हुआ है तो भाई फिर ये और बड़ा होगा, क्योंकि जैसे 5,000 करोड़ की सेलिंग आज हुई है, कल भी अगर हो गई, या बाहर अगर पहले आए, या डियाज ने सोचा कि पहले से ही बाय कर लेते हैं तो फिर जल्दी बाइंग आ जाएगी, तो यहाँ तक तो हम आएंगे नहीं। लेकिन अगर यहाँ आ गए हैं तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, राइड कीजिए, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, गिरावट और गहराती नजर आएगी। हालांकि अभी संकेत ऐसे नहीं है, ओवरऑल सिनेरियो मार्केट में बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बनती है भाई। अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। कीप एन आई ऑन गुड शेयर्स, कीप बाइंग इन स्मॉल क्वांटिटीज विद द कैपेसिटी टू एवरेज देम एट द लोअर लेवल, क्योंकि मार्केट का बॉटम तो कोई भी नहीं पकड़ सकता भाई, कहाँ पे होगा और कहाँ से रिवर्सल लेगा कहना बहुत मुश्किल होता है। बट आई कैन टेल यू दैट वी आर वेरी क्लोज टू दी लेवल जहाँ से रिकवरी आएगी। और उसके सीधे से कारण ये है कि भाई देखिए मोटा पैसा लगाना शुरू कर दिया डीआईएस ने। जो ये छोटी छोटी बाइंग कर रहे थे उन्होंने आज बढ़िया बाइंग करी है, और ये और अच्छे से बाइंग करेंगे, यानी कि वो लेवल आ गया जिसके नीचे ये चाहते नहीं है मार्केट जाए, तभी ये पैसा लगाते हैं। सो इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो भाई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड सपोर्ट, कीप डूइंग दैट। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समझ में आ रहा है। गॉड ब्लेस अस ऑल। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और इस हफ्ते भाई संडे वाली क्लास नहीं करेंगे अपना लाइव सेशन वाली, और वो जो पोर्टफोलियो डिस्कशन वाली है वो अगले वीकेंड पे करेंगे। इस वीकेंड थोड़ा सा टाइट अप हूँ, सो वो अगले वीकेंड पे करेंगे, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।